चलो तो फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा गया है, ये क्वेश्चन भी आपका TFR 2023 में रियल नेसेस के पार्ट में आया था। सेक्शन बी का क्वेश्चन था, तो आंसर या ट्रू है या फॉल्स। क्वेश्चन क्या था वो जरा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में ये था कि देयर एग्जिस्ट अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम रियल्स टू रियल्स सच दैट f of 2x is equal to 3 times f of x for all x in reals। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर में करना एकदम से इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ से डिस्कस किया जा सके। फॉर्चुनेटली इसका आंसर ट्रू है, और ट्रू है तो हमें एक ऐसा होमोमॉर्फिज्म आपको देना पड़ेगा जो एक्चुअली में आपके पास रियल्स टू रियल्स इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे और साथ के साथ आपके पास होमोमॉर्फिज्म भी हो। तो हम क्या करते हैं, रियल्स टू रियल्स एक फंक्शन डिफाइन करता है आपके सभी के साथ कुछ इस तरीके से। आप क्या कीजिए, फंक्शन को डिफाइन कीजिए fx इज इक्वल टू, ठीक है जी। अब आपको क्या चाहिए, f of 2x इज इक्वल टू 3 टाइम्स fx। तो क्या कीजिएगा, x जब आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आप अपने गिवन फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं x की पावर log 3 टू द बेस 2। अब ऐसा क्यों लिया गया वो भी आपको क्लियर होगा। और जब x नेगेटिव है तब आप अपने फंक्शन को ले सकते हैं नेगेटिव ऑफ माइनस x रेज़ टू द पावर log 3 टू द बेस 2। ये चीज ठीक है। अब हम पहले चेक करते हैं कि एक्चुअली में क्या ये जो फंक्शन है आपके पास गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता नहीं करता और होमोमॉर्फिज्म है या नहीं। तो सबसे पहले बात, अगर x पॉजिटिव है तो कंडीशन चेक करते हैं कि f of 2x निकल के क्या आएगा। देखिए, आप क्या कीजिए, पहले इस वाले पार्ट को चेक करते हैं। f of 2x यहाँ पे क्या निकल के आएगा, यहाँ 2x कर दीजिए। यहाँ जैसे ही 2x करेंगे ये चीज इस तरह से हो जाएगी और ऊपर हो जाएगा log 3 टू द बेस 2 हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, आप 2 के ऊपर इस पावर को रखते हैं, x के ऊपर इस पावर को रखते हैं, तो देखिए 2 raised to power log 3 to the base 2 times x raised to the power log 3 to the base 2। और अब हमें पता है कि 2 की पावर log 3 to the base 2 ये वापस 3 निकल के आती है, और x की पावर log 3 to the base 2 ये तो फंक्शन ही है, तो ये fx हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि f of 2x 3 times fx था पहली बार, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। मेरे को इसी तरीके से अब अगर आप x को नेगेटिव रखेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे वो x नेगेटिव इस माइनस x की वजह से वो चीज पॉजिटिव हो जाएगी, एंड ये जो गिवन फंक्शन है आपका नेगेटिव के लिए भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। नंबर 1। नंबर 2, क्या ये फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है या नहीं। पहली बात, क्लियरली ये फंक्शन आपका कॉन्ट्रास्ट निकल के आएगा। क्यों, 0 के बाद इस फंक्शन को कोई दिक्कत नहीं, 0 से पहले भी इस फंक्शन को कोई दिक्कत नहीं। 0 पे इसकी वैल्यू 0 है, राइट हैंड लिमिट 0 है, 0 पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आएगी, तो फंक्शन 0 पे भी कॉर्डिनेट्स आएगा। अच्छी बात यह है कि अगर हम सिर्फ ये शो करते हैं कि ये फंक्शन रियल्स टू रियल्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी जाता है, एज एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी जाता है, तो हमें इसके बारे में और कुछ शो करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उससे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने से ये गिवन फंक्शन 1 हो जाएगा। एंड क्योंकि एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ये इन्फिनिटी जाएगा, एज एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी जाएगा, तो आप ग्राफ की प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे लेके चेक कर सकेंगे कि इस फंक्शन की रेंज ऑल रियल्स आएगी, एंड हेंस ये फंक्शन ऑन टू भी हो जाएगा। सही है। अब अच्छी बात है कि इसको हमने कैसे चेक करना है। देखिए, बड़ा आसान चीज है। सबसे पहले बस फोकस कीजिए, ये जो x की पावर आपको दी हुई है log 3 टू द बेस 2, ये नंबर जो है 1 से बड़ा नंबर है, 2 से छोटा है लेकिन 1 से बड़ा नंबर है, ठीक है जी। और अब यहां से हमें पता लगता है कि जो फंक्शन का ग्राफ होगा वो y इक्वल टू x से थोड़ा सा टिल्टेड होगा। मतलब अगर y इक्वल टू x का ग्राफ कुछ ऐसा है तो इसका ग्राफ 0 पे 0 है और उसके बाद ये थोड़ा सा ऐसे निकलेगा। एंड जो सेकंड पार्ट इसका डिफाइन किया हुआ है वो इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है ताकि हम जब इस फंक्शन को नेगेटिव के लिए डिफाइन करें तो ये ऑपोजिट कोऑर्डिनेट्स में सिमेट्रिक हो जाए। क्योंकि अगर मैं सिर्फ इस माइनस को हटा दूं, ये पार्ट नहीं था, तो आप देखते कि ये चीज हो जाती मॉड एक्स की पावर log टू द बेस 2, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से निकल के आता। लेकिन इसके नेगेटिव यहां होने से होगा क्या कि ग्राफ नीचे इस तरीके से हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा, ये पता लग गया कि फंक्शन एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है, तो 1 होना आएगा। सेकेंडली, इसकी जब आप प्रोजेक्शन लेंगे y एक्सिस पे तो आपके पास इस फंक्शन की रेंज आएगी ऑन रियल्स, तो फंक्शन ऑन टू भी आ जाएगा, कॉन्ट्रेस्ट से पहले ही। तो हमारे पास ये जो गिवन फंक्शन है वो आपके पास होमोमॉर्फिज्म निकल के आएगा, क्लियरली आपको दिख रहा है। इसका इनवर्स भी इसी तरीके से कॉर्डिनेट्स हो जाएगा, बहुत इजी है उसको डिफाइन करना। मतलब ये जो गिवन कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करता हुआ हमें रियल्स से रियल्स एक होमोमॉर्फिज्म मिल चुका है, जिसकी वजह से हमारी ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू निकल के आएगी। पॉसिबली हो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको अच्छे से समझाया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं।